हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली भाग 2 के लास्ट चैप्टर के बारे में। शिक्षा और संस्कृति के कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस आज हम बताएंगे जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी न कभी पूछे गए हैं और बिहार बोर्ड ज़्यादातर हाईलाइटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक लास्ट में करके जाना। और चलिए, तो शिक्षा और संस्कृति का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 2020 में पूछा गया है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य और ऑप्शन नंबर डी में बिरजू महाराज। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हमने 11 चैप्टर तक को बता दिया, हाईलाइटेड क्वेश्चंस के सारे बता दिया। आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियोस को देख लीजिए। और अगर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी आप अगर पढ़ना शुरू किए तो कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, हमारा ये पूरा वीडियोस देखिए। और मैं एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले भी एक अच्छी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो हर चैप्टर से 2 से 3 होगा और उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान और ऑप्शन नंबर सी अनुवाद और ऑप्शन नंबर डी में अंग्रेजी की शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? मनाता है सेम। तो क्वेश्चन जो हमारा था है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 4 नवंबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष और ऑप्शन नंबर सी में 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष और ऑप्शन नंबर डी में 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, ये तो सबको पता है। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, हम बता दे रहे हैं। तो गांधी जी की गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है? 20 का इसमें पूछा है, 22-24 गैप किया तो समझिए 25 में आ जाएगा ही। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में धर्मचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी में मीरचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सी हरिचंद गांधी और ऑप्शन नंबर डी में करमचंद गांधी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी करमचंद गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है या तात्पर्य क्या है? सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में हस्त कौशल शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी में व्यावहारिक शिक्षा और ऑप्शन नंबर सी में तकनीकी शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी में हृदय शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हृदय शिक्षा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हृदय शिक्षा। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या
तत्पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हृदय शिक्षा हो जाएगा। और यह यहाँ में इसमें लिखने में मिस्टेक हुई है। 2018, 19 और 20 में पूछा गया है, 28 तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो मैनेज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी भी आई है। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में सरदार पटेल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ठीक है, मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी भारत से हम क्या सीखे और ऑप्शन नंबर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर डी में परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है, मेरी धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली बाग 2 के चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत के कुछ हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह सारे क्वेश्चंस कभी न कभी पूछे ही गए हैं और बिहार बोर्ड ज़्यादातर हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, साल में कभी कभी 3 से 4 नया पुराना वाला क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कभी न कभी पूछा ही गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो नौबत खाने में इबादत पाठ का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में अमीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी में शमसुद्दीन और ऑप्शन नंबर सी में सादिक और ऑप्शन नंबर डी में अली वक़स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमीरुद्दीन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सुख सुविधा की, ऑप्शन नंबर बी सम्मान की और ऑप्शन नंबर सी सच्चे सुर की नेमत की और ऑप्शन नंबर डी मुक्ति की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सच्चे सुर की नेमत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां के
पिता के नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, ठीक है, ऐसा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सादिक हुसैन, ऑप्शन नंबर बी में अली बख्श खां, ऑप्शन नंबर सी सालार खां और ऑप्शन नंबर डी पैगंबर बख्श खां। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पैगंबर बख्श खां, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है ऑप्शन नंबर ए में बांसुरी से, ऑप्शन नंबर बी हारमोनियम से और ऑप्शन नंबर सी तबला से और ऑप्शन नंबर डी में है शहनाई से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध ये चारों में से कौन सी चीज़ से है, मतलब कौन सी चीज़ बजाते थे, यही ना। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शहनाई से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ईद, ऑप्शन नंबर बी में बकरीद, ऑप्शन नंबर सी में मुहर्रम और ऑप्शन नंबर डी में है चहल्लुम, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1963 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में, ठीक है। 1961 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है पद्म भूषण अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। पद्म भूषण अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1970 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी में 1971 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में है 1972 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पद्म भूषण अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को ढूंढ के बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है रसूलन बाई थी कवित्री, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में कथावाचिका, ऑप्शन नंबर सी में गायिका और ऑप्शन नंबर डी में नर्तकी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है कि रसूलन बाई थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गायिका, ठीक है। रसूलन बाई क्या थी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा रसूलन बाई थी। तो जब रसूलन बाई थी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा ऑप्शन नंबर सी गायिका मार देना। रसूलन बाई एक गायिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कविता नहीं है,
कविता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर बी, लौट कर जाऊंगा फिर। ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत। और ऑप्शन नंबर डी, हमारी नींद। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कविता नहीं है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए, तबला को। ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी को। और ऑप्शन नंबर सी, ढोलक को। और ऑप्शन नंबर डी में शहनाई को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को। ठीक है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि ड्योढ़ी पर आलाप है। ठीक है, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, अनामिका। ऑप्शन नंबर बी, वीरेन डंगवाल। और ऑप्शन नंबर सी, जीवानंद दास। और ऑप्शन नंबर डी में जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र मिश्र। ठीक है, जितेंद्र मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है, काशी में मरण भी माना गया है। मतलब काशी में मरने वाले को क्या माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अमंगल। ऑप्शन नंबर बी में कठिन। और ऑप्शन नंबर सी में अशुभ। और ऑप्शन नंबर डी में मंगल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि काशी में मरण भी माना गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगल। ठीक है, काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, कौन संस्कृति की पाठशाला है? कौन संस्कृति की पाठशाला है? ऑप्शन नंबर ए, काशी। ऑप्शन नंबर बी, पटना। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। और ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी संस्कृति की पाठशाला है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशी। ठीक है, काशी संस्कृत की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में। और अब गोदली भाग 2 का काव्य खंडन का टॉप मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास जो है चालू होगा। ठीक है, तो जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।